हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, यहाँ पे वांगची टॉप है एंड विंग बॉटम होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलो इस स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम विंग को दिखाते हैं। विंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग जस्ट अपने दोनों बच्चों की ओर देखता है। हाँ, विंग के दो बच्चे थे, एक का नाम लैन आइवान था और दूसरे का नाम लैन जिंगी था। वो दोनों बच्चे, और वो दोनों कहते मम्मा उस आंटी ने हम दोनों को मारा मम्मा। जहाँ पे विंग को गुस्सा हो रहा था और विंग कहता कि हाँ उसने मारा तुम्हें, ऐसे कहते हैं। विंग जस्ट घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलने के बाद वो जस्ट साइड में जो दूसरे आई मीन से रास्ता क्रॉस करने के बाद जो सामने जो घर था ना, विंग जस्ट वहाँ पे अपने कदमों को ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से बढ़ाते हुए जा रहा था, बढ़ाते हुए जा रहा था। तभी हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जस्ट निकलता है और विंग को देखते विंग। हाँ, यहाँ पे हमारा विंग हस्बैंड है। आई मीन वांगजी और विंग एक दूसरे के हस्बैंड है। जहाँ पे वांगजी कहते विंग, पर विंग नहीं रुकता और सामने की ओर चला जाता है और जोर जोर से डोरबेल बजाना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं कमी नहीं हो रहा, दरवाजा खोल, कमी नहीं हो रहा, दरवाजा खोल। तभी वो सामने वाली जो लेडी थी ना, वो दरवाजे को ओपन करते हैं। जैसे विंग उसको देखता है ना, विंग जस्ट उसके कॉलर को पकड़ता है, एक जोर से स्लैप लगाता है उसके फेस के ऊपर और वो लड़की धड़ाक से नीचे गिर चुकी थी। बट विंग तभी नहीं रुकता। विंग जस्ट उसे उठाता है और फिर से एक जोर से स्लैप लगाता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बच्चों को छूने की? हाँ, तुम जैसी घटिया औरत मेरे बच्चों को छू भी कैसे सकती है? हाँ, वाहियात कहेगी। ऐसे विंग कहता है और फिर से एक जोर से स्लैप लगाता है और कहते हैं आज के बाद मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत मत करना। तभी वांगजी तक विंग विंग और विंग को पकड़ रहा था। विंग जस्ट उस लेडी को मारना चाहता। वो कहते कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कराऊंगी। तो विंग कहते हाँ हाँ जरूर कंप्लेंट कराना, जरूर। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने दूंगा? हाँ, तुम्हें लगता है तुमने जो मेरे बच्चे को मारा है ना, मैं तुम्हें इसके लिए कोर्ट में घसीटूंगा, याद रखना, और तुम्हें सजा जरूर होगी चाइल्ड अब्यूज के लिए, इतना याद रखना। वो कहते कि क्या? विंग विंग उसे देखते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की? हाँ। जहाँ पे वांगजी बस विंग को रोक रहा था और वांगजी जब विंग के मुंह से सुनता है कि उनके बच्चों को इस लड़की ने मारा है करके, तो वांगजी रोकना भी बंद कर देता है। भाई वो छोड़ देता है विंग को खुले सांड की तरह। भाई जो करना है करो, विंग को छोड़ देता है। जिसके बाद हमारा विंग फिर से आता है, उसके बालों को खींचते हुए कहता है हाँ तुमने मेरे बच्चों को मारा, तुमने मेरे बच्चों को मारा। हाँ, ऐसे कहते जो विंग को उठाता है और साइड में जो एक बड़ा सा जो ये रहता है ना, क्या जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा गाइस, फ्लावर फिश पॉट। हाँ, फिश पॉट जो रहता है ना, विंग को वो नजर आता है और विंग उसको पकड़ता है, उसके बालों को खींचता है, फिश पॉट के ढक्कन को निकालता है, देन उस लड़की को सीधा उस फिश पॉट के अंदर डाल देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे बच्चों को इस तरह से टच करने की, इस तरह से मारने की? हाँ, तुम होती कौन हो मेरे बच्चों को इस तरह से छूने वाली, इस तरह से मारने वाली? हाँ, ऐसे वो कह रहा था और उसे बहुत ज़्यादा जो उस पानी में डुबा रहा था और वांगजी को गुस्सा आ रहा था। वांगजी बस देख रहा था और वांगजी फिर बाद में अपने आप को संभालते हुए कहता कि नहीं, अगर विंग उसे मार डालेगा तो नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वांगजी आता कहते विंग विंग छोड़ दो, हो गया। जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था घूर घूर के। जिसके बाद यहाँ पे हमारा वांगजी विंग को खींचता है, उसे उस वो लड़की जस्ट खांसते हुए बाहर निकल रही थी और वो नीचे गिर जाते कहते विंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विंग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तुम फिर भी मुझे छोड़ने की बात नहीं करी? हाँ, तुम्हें देखना ना कोर्ट कैसे छोड़ता है। तो ऐसे वो कहता है। देन विंग वांगजी को देख रहा था, जहाँ पे वांगजी कहता है चलो चलो घर चलो। जिसके बाद विंग जस्ट वांगजी को छोड़ता है, देन आगे बढ़ जाता है और वो वांगजी विंग को फॉलो करते, विंग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। विंग कहता है कैसे शांत हूँ? हाँ, वो हम दोनों के बच्चों को इस तरह से कैसे मार सकती? हाँ, हम लोग कुछ टाइम के लिए घर में नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें मारेगी करके, हमारे बच्चों को इस तरह से हिट करेगी करके। हाँ, जहाँ पे वांगजी बस विंग को देख रहे थे और वांगजी जस्ट विंग के पास आता है और विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है कि सब कुछ ठीक है विंग? विंग कहता है कुछ भी ठीक नहीं है वांगजी, कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? हाँ, हम पहले जिस कंडीशन में थे इस बार उस कंडीशन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग हमारा फ़ायदा उठाए। जहाँ पे वांगजी कहता है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा विंग, सब कुछ ठीक कर दूंगा। जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। तो चलो हम इन दोनों की कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। जहाँ पे वांगजी की जो कंपनी थी ना, वो डूब चुकी है। कुछ जो अपने पास वाले जो लोग रहते हैं ना, जैसे फ्रॉड करते हैं, तो वैसे ही हमारे वांगजी के साथ फ्रॉड हुआ है। तो वांगजी की जो सिचुएशन जो है ना, थोड़ी खराब चल रही है, ज़्यादा ही खराब चल रही है। एंड देन जब लोगों की सिचुएशन खराब होती है ना, तो कुछ लोग होते हैं ना, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला यहाँ पे सिचुएशन चल रहा है। तो उसी लड़की ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर विंग के बच्चों को मारा था। जहाँ पे विंग जैसा आ रहा था, तभी विंग के दोनों बच्चे विंग के पास आते मॉम, ऐसे वो कहते हुए आते और विंग को हक करते। जहाँ पे विंग जस्ट उनके पास बैठ जाता है और उनको टाइटली हक करते हैं, कहते हैं अगर वो आंटी फिर से ऐसा कुछ करे ना, मैं तुम दोनों को छूट दे रहा हूँ, तुम उसका सर फोड़ देना, समझे? अगर कोई भी तुम दोनों के साथ ऐसा कुछ करता है, तुम दोनों उनका सर फोड़ देना, बाकी सब कुछ तुम्हारी मदर देख लेगी, ठीक है? जहाँ पे वो दोनों कहते कि ठीक है मोम, ठीक है। जहाँ पे वांगजी आते कहते विंग कैसी चीज़ें सिखा रहे हो बच्चों को? विंग कहता है क्यों
क्या क्या मतलब है उन लोगों का? हाँ, जब हमारे पास पैसा था तो कैसे हमारे पीछे आगे पीछे डोलते थे दुम बनकर, हाँ? और अब जब हमारे पास पैसा नहीं रहा तो ये लोग क्या इस तरह से हमारे बच्चों को ह्यूमिलेट करेंगे, उनको मारने की कोशिश करेंगे? मैं बिल्कुल ये सारी चीज़ें सह नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, मेरे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है कि मैं भी नहीं सह सकता विंग, मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट कराऊंगा। विंग कहता है कि हाँ, और हमारे पास सबूत है, उसको तो जेल होनी चाहिए चाइल्ड अब्यूज़ के खिलाफ। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लोग घर के अंदर आते हैं। हाँ, आखिरकार बस इनके पास इनका ये खुद का घर ही है और सारी चीज़ें जैसे कि कार एंड जो कंपनी थी ना, वो सारी चीज़ें जा चुकी है, इन दोनों के पास से जा चुकी है। वांग जी जस्ट विंग के पास आता है और विंग को टाइटली हक करता है, जहाँ पे विंग रो रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग सॉरी, ये सब मेरी गलती है ना। विंग कहता है नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम तो सब पे ट्रस्ट करते थे, हम सबको हमारी फैमिली समझते थे, बट देखा फैमिली जो हम जिसके ऊपर ट्रस्ट करते वही लोग ऐसे निकले और उन लोगों ने हमारी हालत ऐसी कर दी है। तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? हमें जस्ट पहले की तरह फिर से अपनी जो पोजीशन थी ना, फिर से पहले की तरह वैसे ही हासिल करनी है। वांग जी कहता है कि हाँ, और वांग जी बस विंग को एक फोरहेड पे किस करता है। देन कहता है कि ठीक है, मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? विंग बस एक स्माइल करता है। देन कहता है कि हाँ जाओ, मुझे लगता है कि हो जाएगा, ऐसे कहता है। वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन वो फिर से वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे वांग जी बाहर आता है एंड बस से वो निकल जाता है, ठीक है? जहाँ पे वांग जी एक जगह पे आता है। देन उनसे मिलने की बात कर रहा था कि प्लीज़ मुझे उनसे मिलना है, प्लीज़ प्लीज़। बट रहते हैं ना लोगों के अंदर अखड़। वांग जी को बहुत 2-3 घंटे तक वो लोग इंतज़ार करवाते हैं और मिलने की जब बारी आती है ना, वो कहते कि वांग जी मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, हम कल मिले क्या? ऐसे कहते हैं। वांग जी कहते बट मुझे 2 मिनट। वो कहते कि वांग जी देखो ना, बिजनेस के बारे में तुम्हें पता है ना कितना ज़्यादा बिजी रहते हैं लोग, तो मुझे बस ऐसे कहते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी ये देखता है और वांग जी भी उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, बट वो रो नहीं सकता था। वो घर के अंदर जैसे होता है ना, जैसे हमारे फैमिली में कैसे होता है, अपने पिताजी एक मजबूत दीवार होते हैं, तो वांग जी को भी एक मजबूत ढाल बननी थी हमारे विंग के लिए, इसलिए वांग जी हार नहीं मान सकता है। और वांग जी जब देखता है कि इन लोगों ने भी ऐसा किया है करके, तो वांग जी सोचता है कि छोड़ो, अब उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जो भी करेगा वो अपने बलबूते पे करेगा। वांग जी यही तय कर लेता है। एंड वांग जी जिस वहाँ से फिर से बस को पकड़ता है, देन वहाँ से फिर से रिटर्न आ जाता है और विंग वांग जी से पूछता है कि क्या हुआ है करके। वांग जी कहता है फिर से उन लोगों ने वैसे ही किया। विंग कहता है जब हमारे पास पैसे थे ना, तो सब लोग हमारे दुम आगे पीछे दौड़ते थे। जहाँ पे वांग जी कहते छोड़ो विंग, हमारा वो पास था। विंग कहता क्या पास था? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने कितनी ज़्यादा मेहनत से हमने उस मुकाम को हासिल किया था, बट क्या हुआ वांग जी? हाँ, हमारे जो करीब थे उन्हीं लोगों ने ऐसा किया हमारे साथ। हाँ, जहाँ पे वांग जी जिस विंग को देख रहा था और वांग जी विंग के लिप्स के पास बढ़ता है और विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करते हुए कहते हैं विंग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग जिस गुस्सा था बहुत ज़्यादा, सभी लोगों से गुस्सा था। क्यों? आखिरकार क्यों उन दोनों के साथ ही ऐसा क्यों होना था? प्यार करने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? तो चलिए इन दोनों की हम कहानी को भी जान देते हैं। ये दोनों यहाँ पे कैसे आए, एक दूसरे के साथ कैसे रहने लगे, कैसे उन दोनों का बच्चा हुआ और किन लोगों ने इन लोगों को बर्बाद किया, तो हम जानते हैं। चलिए तो हम जाते हैं 2 साल पहले। 2 साल पहले हमारे विंग एंड वांग जी जो थे ना, वो एक कैफ़े में टकराए थे एक दूसरे से। कैफ़े में टकराना एक नॉर्मल था उन लोगों को। उसके बाद एक दूसरे को देखने के बाद वो भूल चुके थे। फिर वही 1 महीने के बाद विंग को हमारे वांग जी ने अपने अंकल के ऑफिस में देखा, जहाँ पे विंग जैसे एक काम कर रहा था, जो रहता है ना, एक वर्कर की तौर पे काम कर रहा था। वांग जी ने उसे देखा तो वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लगा था, बहुत ज़्यादा प्यारा, अट्रैक्टिव जो रहता है ना, वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा था। वांग जी डेली वहाँ पे काम पे आता था ना, तो वो विंग को ही ज़्यादा घूरते जाता था। और विंग ने कुछ टाइम के बाद हमारे वांग जी को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। भाई कोई हमें इतनी तरह से घूर के देखेगा बहुत ज़्यादा इंटेंस निगाहों से, तो भाई कोई भी नोटिस कर सकता है। वैसे ही हमारे वांग जी जब विंग को ऐसे देखता था ना, विंग ने भी नोटिस कर दिया और विंग डेली देखता था कि वांग जी उसे घूर रहा है, बस घूर रहा है। क्यों घूर रहा है भाई? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वांग जी उसे घूर रहा है? तो वांग जी ने पूरे टोटल 15 दिन के बाद घूरने के बाद हमारा विंग खुद जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? वांग जी पहले शौक था कि विंग खुद ब खुद चल के आया। तो विंग ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहता है कि हाँ बोलिए। तो विंग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक कोने में चलोगे? ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी हाँ में कहता है। जिसके बाद वांग जी को विंग कोने में लेके जाता है और विंग सीधा वांग जी गर्दन के ऊपर हाथ रखते हुए, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या करने की कोशिश करना चाहते हो? मैं इतना भी कोई रईस नहीं हूँ जो तुम मुझे ब्लैकमेल करके मेरे से पैसे ऐंठने की कोशिश करने वाले हो? हाँ, क्या करना चाहते हो? वांग जी पूरा शौक था विंग के ये दम एकदम जो ना डेयरिंग वाले नेचर को देख के। वांग जी को लग रहा था विंग इतना ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट लगता है भाई, तो कितना ज़्यादा प्यारा इंसान होगा। बट विंग ने सीधा वांग जी के गले पे जोर से दबा कर सब कुछ कहा था। वांग जी उसे देख रहा था और विंग और वांग जी की एक दूसरे के साथ निगाहें मिली हुई थी। विंग कहता बोलो, तुम मेरे को बार बार क्यों देखते रहते हो? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? क्यों इतना ज़्यादा मुझे घूरते रहते हो? हाँ,
मैंने कुछ किया है क्या तुम्हारा? मैंने कुछ तुम्हारा बिगाड़ा है क्या? बताओ मुझे, मुझे कुछ याद नहीं है तुमने मैंने कभी देखा है कुछ किया है करके। हाँ, रोज घूरते रहते हो क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए? इस तरह से मुझे घूरोगे तो मुझे क्या लगेगा, सोच सकते हो तुम? जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग की वॉइस को सुन रहा था, विंग कैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या आप हंस रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग ठीक से चल तो रहा है ना? यहाँ पे ऑफिस में काम करने के लिए आते हो, घूरने के लिए नहीं। ऐसे विंग कहता है, बट वांग जी बस एक स्माइल करता है, देन विंग के कमर के अंदर हाथ डाल देता है और विंग को अपनी ओर खींचता है। जहाँ पे विंग जब अपने कमर पे हाथ महसूस करता है ना, विंग शॉक था। विंग वांग जी को शॉक नहीं देख कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूँ। विंग कहता है हाँ, मुझे 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 क्यों देखते हो तुम? हाँ, मुझे बताओगे? वांग जी कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो इसलिए। विंग कहता है हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। विंग कहता है मैं प्यारा? बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई प्यारा नहीं हूँ। वांग जी कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग कहता है ये सब क्या बोल रहे हो तुम? हाँ हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। विंग छूटने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वांग जी ने विंग के टाइटली कमर को पकड़ के रखा था और विंग को छोड़ नहीं रहा था। विंग उसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी कहता है कि विंग रुको ना, तुम्हें जानना नहीं है मैं तुम्हें इस तरह से क्यों देखता हूँ? तो हाँ, विंग कहता है क्या? तो वांग जी विंग के चिक्स पे किस कर देता है और विंग पूरा शॉक। और विंग वांग जी को देख रहा था और विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या कर रहे हो परवट इंसान? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पे अब्यूज करने की कोशिश करो, छोड़ो मुझे, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो भाई उसका दिल रुक जाता है और विंग वांग जी को घुर घुर के देख रहा था। विंग कहता है कि ये क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हो? और विंग कहता है मुझे जाने दो। वांग जी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है छोड़ो। और विंग छोड़ने को वांग जी छोड़ नहीं रहा था, इसलिए विंग सीधा वांग जी के जो प्राइवेट पार्ट जो था ना वहाँ पे सीधा किक कर देता है, जिसके कारण वांग जी जोर से चिल्लाता है और नीचे बढ़ जाता है। विंग ये क्या किया तुमने अपने फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। जहाँ पे वांग जी ये बोलता है ना, विंग उसे घूर घूर देखते हुए क्या मैंने अपने फ्यूचर को बर्बाद कर दिया? तुम पागल हो चुके हो? तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? हाँ, मैं किसी को पसंद नहीं करता, मुझे किसी को पसंद भी नहीं करना है, तुम्हें तो खास करके नहीं करना है, ऐसे विंग कहता है। और वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग वहाँ से चला जाता है और वांग जी कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने विंग अपने फ्यूचर को खत्म कर दिया है, अब क्या होगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी, ऐसे वांग जी पीछे बोल रहा था। पर विंग वहाँ से जा चुका था। विंग अपने केबिन पर आकर अपनी जगह पे आकर बैठ जाता है और वांग जी ने जो भी कहा ना वो सारी चीज़ों को सोच रहा था। और विंग के चिक्स जो थे ना वो बंद कर रहे थे। विंग तभी अपनी चिक्स पे हिट करते हुए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो पागल है, बस पागल है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो विंग, बस नहीं सोचना। विंग से यही बातें करते जा रहा था। एंड फिर यहाँ से दिन बीतते जाते, जहाँ पे वांग जी का घूरना विंग को बंद ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी नहीं। अब तो वांग जी विंग के लिए कॉफ़ी वहाँ पे उसके टेबल पे छोड़ के चला जाता था। विंग को गुस्सा तो और रहा था भाई, बट विंग को बाद में पता चलता है कि वांग जी कौन है करके, वो कुरैन का नेफ्यू है करके विंग को पता चलता है। विंग को फिर भी उसका गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो थी ना उसके मन में थी और वो वांग जी को फिर से उसे अच्छे से समझाना चाहता था। बट वांग जी की इतना ज़्यादा इनोसेंट आंखें जो विंग को हमेशा घूरती रहती थी, विंग के सामने कॉफ़ी रखना, एक छोटा सा चिट छोड़ के जाना कि तुम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम्हारी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है, तुम्हारी स्माइल सिर्फ मेरे लिए है, तुम किसी और के साथ स्माइल मत करना। ऐसे जो वांग जी के जो नोट्स मिलते थे विंग को, जो ऐसे फालतू के नोट देकर कभी कभी गुस्सा भी आता था और कभी कभी प्यार भी आता था। और विंग सोचता है कि सच में ये इंसान मुझे कैसे पसंद कर सकता है? इतना रईस इंसान मुझे पसंद करेगा? एक मिडिल क्लास बच्चे को जो ऑर्फन है उसे कैसे पसंद कर सकता है? ऐसे विंग सोच रहा था। विंग ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को भी बताता है, जहाँ पे कुछ कलीग्स कहते कि क्या सच में? और विंग कहता है कि हाँ। तो उसके कुछ दोस्त कहते कि हाँ ये तो अच्छी बात है, तुम अपनी लाइफ को सेट कर सकते। बट विंग कहता है कि मैं लाइफ को सेट करने के लिए उसके साथ नहीं होना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। देन मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ? हाँ, उसने क्या मुझे ठीक से प्रपोज किया? बस ऐसे उसने मुझे कह दिया। हाँ, करता भी है या नहीं? अमीर लोग के तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, बस लड़कों के साथ खेल कर उन्हें छोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं करते, ऐसे विंग ने कहा था। देन ऐसे दिन बीते गए। वांग जी ने 2 से 3 महीने तक विंग को इसी तरह से फॉलो किया, उसे इस तरह से घूरते रहा। एंड वांग जी विंग से बात करना चाहता था, वो करीब भी जाता था, बट विंग जो था ना वो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और सीधा वांग जी के ऊपर वो हाथ उठाने की कोशिश करता था। वांग जी थोड़ा सा डर जाता था क्योंकि विंग के हमेशा मूवमेंट जो थे ना किलिंग वाले थे, वो मारना चाहता है, सीधा मारना चाहता है, वो कोई भी हो भाई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर विंग को वो कोई परेशान करेगा विंग जस्ट अपने हाथ को उठा देता था। वांग जी ये देखकर वो शौक था। और वांग जी के ऊपर विंग ने कितनी बार जैसे कप फेंक के मारा, कुशन फेंके, अपनी जूती भी फेंक के मार दी हमारे विंग ने, बहुत सारी चीज़ें हुई है। बट वांग जी ने फिर भी हमारे विंग का पीछा नहीं छोड़ा। 3 महीनों तक वांग जी का विंग ने पीछा करने के बाद जस्ट विंग कहता कि तुम मेरे साथ बस कैफे में मिल लो, उसके बाद हम बात करते हैं। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि विंग कैफे में मिलने की बात कर रहा है, इसलिए वांग जी मान जाता है। देन उसके बाद जब विंग को छुट्टी हो जाती है, विंग और वांग जी कैफे में मिलते हैं, जहाँ पे विंग बस उसे देख रहा था, कहते तुम्हारा मैटर क्या है, मुझे बताओगे? तुम मुझे इस तरह से घूरते क्यों रहते हो? तुम पागल तो नहीं हो दिमाग से?
जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है कि हाँ प्यार बकवास, तुम कैसे मुझसे प्यार कर सकते हो। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। विंग कहता है तुम्हारे लिए तो एक बहुत क्यूट क्यूट लाडलियाँ पड़ी होगी अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटियाँ, जाओ उनके पास उनको प्यार करो ना। तो वांग जी कहते हैं बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तुम पसंद हो। तो विंग कहता है मैं ही क्यों पसंद हूँ। वांग जी कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो। विंग कहते हैं मैं प्यारा नहीं हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। हाँ, और विंग कहते हैं कितना टाइम हो चुका है, कॉफ़ी क्यों नहीं ला रहे हो आप लोग। ऐसे विंग चिल्ला कर बोलते हैं। वांग जी उसकी वॉइस को सुनता है, जहाँ पे जो वेटर कहते हैं कि हाँ हाँ सर हम आ रहे। जहाँ पे विंग उस कॉफ़ी को लेकर जस्ट पीते हुए कहते हैं कि बोलो मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे। हाँ, वांग जी कहते हैं मैं तुम्हें लूंगा। विंग कहते हैं तुम पागल तो नहीं हो। हाँ, पागल हो गए हो क्या, मुझे लोगे क्या मतलब है तुम्हारा। हाँ, कमीने हो इंसान। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग क्या बोल रही हो तुम। विंग कहता है मुझे फॉलो करना बंद करो। हाँ, जहाँ पे वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें फॉलो करता रहूंगा जिंदगी भर। विंग कहता है तुम्हारी जिंदगी की तो ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वांग जी कहता है मैं अपने प्यार से हाथों से मरने के लिए भी रेडी हूँ, तुम मुझे मार डालो विंग। विंग उसे घुर घुर के देख रहा है और विंग कहता है कि ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ना कोई ड्रामा है जो अपनी एक्टिंग को यहाँ पे परफॉर्म करोगे। हाँ, वांग जी कहता है मैं तो कोई एक्टिंग कर ही नहीं रहा हूँ विंग। विंग उसे घुर घुर के देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते विंग सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। हाँ, जहाँ पे विंग उसे घुर घुर के देख रहा था और कहता बिल्कुल भी नहीं। और विंग जैसे अपना जो कॉफ़ी था ना, कॉफ़ी के मग जो था ना उसे बहुत ज़्यादा उसे निचोड़ता है, जिस कारण उससे गरम गरम कॉफ़ी निकलती है और विंग के हाथ को ही जला देती है। और विंग कहता शिट 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 शिट, ऐसे विंग कहता है देन अपने हाथ को जो ना रफ करते जा रहा था। और विंग कहता हाँ, वांग जी जल्द तभी आता है और अपनी नैपकिन निकालता है। नैपकिन निकालने के बाद जो ना वो जो ग्लास था ना, ग्लास में जो पानी था ना उसको नैपकिन के ऊपर डालता है और विंग के हाथ में वो नैपकिन को लपेट देता, कहता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब कुछ ठीक है। हाँ, जहाँ पे विंग कहता है ज़्यादा नहीं जला है, सब ठीक है ठीक है। और वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कितना ज़्यादा कंसर्न होकर विंग के हाथ को छू रहा था, वो कैसे फूंक मार रहा था, वो सारी चीज़ें देख रहा था। और विंग जब ये देखता है ना तो विंग के चिक्स बंद होने लगते हैं। और विंग कहता है कि छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे कहता है। देन विंग खड़ा होकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो। जहाँ पे वांग जी कहते ऐसा हो नहीं सकता, और विंग उसे घूर के देखता है बट वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद फिर से वही स्टार्ट होता है, वांग जी और विंग का एक दूसरे को घूर के देखना, बस घूर के देखना घूर के देखना घूर के देखना, बस ऐसा ही स्टार्ट होता है। देन उसके बाद विंग आखिरकार बोलते हैं कि क्या अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद कहता है कि ठीक है पहले अपनी फैमिली को बता कर देखो फिर मुझसे शादी कर लेना। जहाँ पे वांग जी कहता है अगर मेरी फैमिली नहीं मानती है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी सच में अपने घर में जाकर बता देता है कि वो विंग से प्यार करता है करके और वो विंग से शादी करना चाहता है। देन ऑब्वियसली कुरैन बिल्कुल भी नहीं मानता है और वांग जी को घर से बाहर निकाल देता है और वांग जी विंग को जाकर बताता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा सैड था बट कोई नहीं। फिर भी वांग जी ने जो अपनी जो अच्छाई थी दिखाई थी विंग को, और विंग को प्रूफ करके दिखाया था कि हाँ सच में वो प्यार करता है करके, जिसके बाद विंग वांग जी को एक्सेप्ट करता है। देन उसके बाद उन दोनों का शादी होता है। शादी के बाद वांग जी जैसे कोई भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वांग जी और विंग मिलकर जहाँ पे विंग उस ऑफिस में काम कर रहा था तो कुरैन ने उसे वहाँ से भी निकाल दिया था। जिसके बाद वांग जी और विंग ने मिलकर खुद का बिजनेस जो ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग ऐसा वाला जो बिजनेस होता है ना उसको स्टार्ट किया। ऑनलाइन ऐसे स्टार्ट करने के बाद उन लोगों ने खुद का एक ब्रांड बनाया। ब्रांड को बनाने के बाद उसके बाद उन्होंने एक कंपनी को खरीदा धीरे धीरे। और विंग इसी दौरान जो ना प्रेग्नेंट भी हो चुका था, वो भी ट्विंस बेबी से। हाँ, विंग ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट भी हो चुका था और विंग की प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और विंग ने 7वें महीने में ही दोनों बेबी को बर्थ दिया था। स्टार्टिंग में वो उसके बच्चे बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन लोगों को, बट उन लोगों ने फिर भी अपने बच्चों को पूरी से हैंडल किया। देन उनके बच्चों को अच्छे से उसने संभाला, हेल्दी फूड सब कुछ खिलाने के बाद उनके बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे एंड इन लोगों ने अपने बिजनेस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। बट जो है ना विंग और वांग जी को सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी गड़बड़ नहीं थी। बट एक दिन वहाँ पे एक इंसान आया, हाँ वो जिन्हें वांग जी खुद का अपना दोस्त समझता था, हाँ वो अपना दोस्त समझता था, वो था जो वेंग चाओ वो वहाँ पे आया और वांग जी के साथ जो ना पार्टनरशिप में काम करने की बात कही। तो वांग जी कहता है कि पार्टनरशिप में काम करेंगे तो हमें जो सब कुछ शेयर करना होगा, तो वो कहते हैं कि हाँ। और वांग जी से कहा कि तुम 70% रख सकते हो, मुझे सिर्फ 30% दे देता। और वांग जी को ये ऑफर अच्छी लगी एंड वांग जी ने एक्सेप्ट कर ली। बट धीरे धीरे वेन चाओ ने कंपनी के अंदर घोटाला करना स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे करने के बाद वांग जी जब एक दिन बहुत ज़्यादा उदास था क्योंकि विंग के दोनों बच्चों की एक साथ ही तबियत खराब हो चुकी थी, वो थोड़े से वीक थे एंड वांग जी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड था। बट वांग जी को फिर भी मीटिंग को अटेंड करना था। बट तभी वेन चाओ आया और कहा कि वांग जी बस तुम्हें इस डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करना है, देन उसके बाद मैं मीटिंग को अटेंड कर लूँगा करके वेन चाओ ने ऐसे कहा। और वांग जी जल्दबाजी में अपने बच्चों के पास जाने के चक्कर में उस वांग जी ने सिग्नेचर कर दिया। देन उसके बाद वांग जी उनके सिग्नेचर करने के बाद वांग जी से घर आया और मीटिंग को से अपने बच्चों का ख्याल रखा उसने। फिर 2 दिन के बाद जब वो ऑफिस में जाता है तब
सब कुछ बदल चुका था, वांग जी को पता ही नहीं था। और वांग जी को सारी चीज़ें पता चलती है कि वेंचाओ ने क्या किया है करके। वांग जी को जब पता चलता है ना, वांग जी वेंचाओ के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है, उसे कोर्ट पे भी घसीटने की कोशिश करता है, बट वांग जी ने खुद वहाँ पे सिग्नेचर किए थे ना, तो वांग जी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद वांग जी की जो हालत हो चुकी थी, तो लोगों का कैसा रहता है, जब तक पैसे थे तो तब तक बॉस, और जब पैसे नहीं रहे तो भाई तू कौन और मैं कौन, ऐसा रहता है ना। तो वैसे ही हमारे वांग जी के साथ होने लगा। सारे बिजनेसमैन लोगों ने वांग जी से मुंह मोड़ लिया। और विंग को जब ये पता चला कि वांग जी जो वेंचाओ ने ऐसा किया है करके, तो विंग सीधा ऑफिस में गया एंड देन विंग ने सीधा वेंचाओ के सीधे प्राइवेट पार्ट पे सीधा लात मार दी एंड देन वेंचाओ पूरा ढेर हो चुका था। जिसके बाद वेंचाओ विंग को जस्ट जो ना उसे सू करना चाहता, आई मीन उसे जो ना जेल में खींचना चाहता था। जहाँ पे विंग कहता हाँ खींच के तो देखो, जब मैं जेल में जाऊंगा ना पहले तो तुझे मार के जाऊंगा, इतना याद रखना। और विंग ने ऐसे कहा था एंड वेंचाओ को बहुत बार स्लैप भी लगाए थे सबके सामने कि वेंचाओ बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो चुका था। बट विंग ने फिर भी तू मेरे खिलाफ कंप्लेंट करके दिखा तो सही, तू दिखा, मैं तेरे को बताता उसके बाद, ऐसे विंग ने कहा था। और वेंचाओ ने आखिरकार हमारे विंग की कंप्लेंट भी कर दी थी। बट विंग का जो भाई था ना, जो ऐसे रहते ना, जो फ्रेंड्स में हम जिन्हें भाई मानते हैं, बहन मानते हैं, ऐसे रहते हैं ना, तो विंग का जो एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो वही पुलिस स्टेशन में जो वो निकला एंड देन उसके बाद उसने विंग को छोड़ दिया। और उसके बाद विंग वेंचाओ के घर में गया। घर में घुसकर हमारे विंग ने वेंचाओ की हालत पूरी पतली कर दी और कहा कि तूने जो मेरे हस्बैंड से जो सारी चीज़ें छीनी है ना, तो देख लेना मैं तुझसे क्या क्या छीनता हूँ, तो अब तो तुम्हारा ये कभी काम नहीं कर पाएगा, इतना याद रखना। ऐसे कहते हुए जो विंग ने 3-4 बार वहाँ पे लात मारी, जहाँ पे वेंचाओ के डैड भी आए थे विंग को रोकने के लिए, बट विंग कुछ भी रोका ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग को फिर से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। विंग फिर से बाहर निकला और वेंचाओ की पूरी हालत पतली कर दी थी, बट वेंचाओ हार नहीं मान रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी जो था ना, विंग की इन प्यारी सी हरकतों को देखकर, यानी वीक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, ऐसे वीक नहीं था बिल्कुल भी। विंग किसी भी मामले में वीक नहीं था। विंग अपने वांग जी को प्रोटेक्ट करना जानता था और वांग जी अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना जानता था, बट उससे ये गलती हो गई थी। और विंग को पता है कि वांग जी ने ये जानबूझ के नहीं किया है करके, तो विंग वांग जी को अभी ब्लेम भी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। अब वांग जी और विंग की पास्ट की हमने पूरी लाइफ जान ली, अब प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग अभी भी जो ना एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। एंड देन वांग जी विंग से कह रहा था कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा, ठीक है, जैसे हमने पहले ज़मीन से उठकर हम ऊपर उठे हैं ना, वैसे ही फिर से हम ज़मीन पर फिर से आ चुके हैं, बट हमारे पास अभी भी वही दिमाग है, वही सारी चीज़ें, ऐसे वांग जी कहता। देन और विंग भी कहता है कि हाँ ज़रूर, और मैंने जो भी बच्चों के लिए सेविंग्स की थी ना, वो सारी हम यूज़ करेंगे हमारे बिजनेस के लिए। तो वांग जी मान जाता है एंड विंग और वांग जी बस अपने कमरे में आते हैं। देन अपने दोनों लिटिल लॉयंस को देखते हैं, जो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे थे उन दोनों के, जो सो रहे थे। विंग उन दोनों के फोरहेड पे किस करते हैं, देन दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। जिसके बाद वांग जी बस विंग के फोरहेड पे किस करता है, देन आई लव यू कहता है, देन विंग भी आई लव यू टू कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी फिर सुबह उठा, एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए करके, एंड उन लोगों को कैसे हराना है, विंग और वांग जी सोचने लगते हैं। जिसके बाद वांग जी बस अपने बिजनेस के बारे में वो सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो देन अभी घर से बाहर हॉर्न की वॉइस आती है। विंग और वांग जी ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने काम पे ध्यान थे, बट वो लोग अंदर आ रहे थे, जहाँ पे कुछ 4 गार्ड्स बाहर निकले थे एंड एक इंसान स्टिक को पकड़ के अंदर आ रहा था, जहाँ पे डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या हमारे घर में आए, जहाँ पे वांग जी कहता है रुको मैं देखता हूँ। विंग कहता है कि ठीक है। एंड विंग के दोनों बच्चे साइड में खेल रहे थे, जहाँ पे वांग जी दरवाजे को ओपन करता है और सामने देखकर शॉक था, क्योंकि 2 सालों के बाद कुरैन यहाँ पे आया हुआ था। कुरैन उसके सामने खड़ा था। कुरैन कहते हैं कि वांग जी, और वो वांग जी को हक करता है, जहाँ पे वांग जी शॉक था, बट वो खुद भी हक करता है। जहाँ पे पीछे शीशान भी आते कहते हैं, शीशान भी आते हैं एंड शीशान के साथ उनका पार्टनर था मेंग याओ, वो भी आ चुके थे और वो दोनों अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद विंग उनको देख के शॉक था, बट विंग उन लोगों के लिए पानी वगैरह सारी चीज़ें लेके चला जाता है एंड कुरैन दोनों बच्चों को देखता है एंड इस घर को देखता है, जहाँ पे कुरैन कहता है कि वांग जी क्या तुम ठीक हो। वांग जी कहता है कि हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। कुरैन कहता है कि मैंने सुना क्या हुआ, तो जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ बिजनेस में तो ये सब होता रहता है अंकल, आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि कैसे टेंशन ना लूँ, हाँ मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, बट हमारे भाई ने हमने इन्फॉर्म नहीं किया। हाँ वांग जी अंकल ने तुम्हें ज़रूर घर से निकाला था, बट तुम अपने भाई को तो सब कुछ बता सकते थे ना, अपने भाई के साथ तो सब कुछ शेयर कर सकते थे ना। वांग जी कहता है गग्गा मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं देना चाहता। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे ये सब बता करके तुम मुझे प्रॉब्लम देने वाले थे। हाँ वांग जी ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो तुम भला। हाँ वांग जी बस एक स्माइल करता है, कहते गग्गा कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे शीचान भी एक स्माइल करते हैं, देन कहते हैं कि हाँ आप सब कुछ ठीक करेंगे हम लोग, ऐसे कहता है। देन शीचान को कुरैन को देख रहा था। कुरैन कहता है कि वांग जी माफ़ कर देना मुझे। वांग जी अपने अंकल को देख क्या, तो कुरैन कहता है कि माफ़ कर देना मुझे, जो लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव किया था। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल को देख रहा था, जहाँ पे कुरैन कहता है कि मुझे पता है मैं उस टाइम पे
बहुत ज़्यादा ही सोचने लगा था। मुझे तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए था, बट तुमने जो इन 2 सालों में अपनी विंग के साथ रहकर जो जो किया है वो किया है, वो सब मुझे पता है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा नेफ्यू खुद के बलबूते पे भी कुछ कर सकता है, और शायद ये तुम्हारे विंग के कारण ही हुआ है। और विंग जस्ट साइड में खड़ा था, जहाँ पे कुरैन जस्ट विंग के सामने खड़ा होता है और विंग से कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें ना एक्सेप्ट करने के लिए। विंग कहता है कि अंकल ऐसा ऐसा मत करिए, आप मुझे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हो, आप मुझसे ऐसे माफ़ी मांगोगे तो कैसे चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन जैसे उनसे कुछ बातें करता है, देन उसके बाद कुरैन कहता है कि क्या मुझे अपने नेफ्यूज से मिलने का, आई मीन से अपने छोटे छोटे लिटिल बेबी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। विंग कहता है हाँ हाँ ज़रूर, जिंकी आयुआन इधर आओ मेरे पास। ऐसे कहते हैं। देन विंग कहता है कि ये तुम्हारे ग्रैंडपा है, चलो ग्रैंडपा को हेलो कहो और उनको रिस्पेक्ट दिखाओ अपनी। जहाँ पे वो दोनों जस्ट झुक जाते हैं और कहता है कि हेलो ग्रैंडपा, ऐसे कहते हैं। देन वो उनके पास चल जाते हैं, जहाँ पे जो 4 गार्ड्स आए थे ना वो सारी चीज़ों को दिखाते हुए कहते हैं ये लो, ऐसे कहते हैं। देन बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी हमारे कुरैन ने, जहाँ पे विंग वो स्माइल करता है। हाँ, जो रिश्ता खराब हुआ था उन दोनों की शादी के कारण, वो अब अच्छा हो रहा था। जिसके बाद कुरैन कहता है कि चलो अब ये सब तो ठीक है, वांग जी पहले की तरह अपनी कंपनी को संभालो। वांग जी क्या? कुरैन कहता है कि हाँ, पहले की तरह अपनी कंपनी को संभालो एंड उस वेन रूहान के बेटे के हाथ से अपनी कंपनी को वापस ले लो। जहाँ पे वांग जी से शौकीन देख रहा था, कुरैन कहता है क्या सोच रहे हो? वांग जी आप ये क्या कह रहे हो अंकल, वो कंपनी तो शीचान को संभालते ना। कुरैन कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो जगह तुम्हारी ही है वांग जी, ऐसे कहता है। एंड शीचान ने अपने लिए खुद की कंपनी खोल दी है, तुम टेंशन मत लो, और तुम्हें अपनी कंपनी को वापस लेना है, इसलिए उन लोगों को तुम्हें हराना होगा, बस तुम्हें हराना है, समझे? और मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें ये सब करना ही होगा, क्योंकि मैं अपनी दोनों कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं, वो तुम्हारे और तुम्हारे छोटे से प्यारे से क्यूट से बच्चों के नाम पे कर दूंगा, है ना? जिनकी आयु तुम लोगों को चाहिए ना? वो कहते क्या? तो वो कहते कि बहुत सारा पैसा। तो वो कहते कि हाँ पैसा। विंग कहता कि बेबीज। वो कहते ओ सॉरी, मम्मा कहते हैं कि पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बस खाने के पीछे भागना चाहिए, है ना मम्मा? जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है, कहता है कि हाँ ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी मानना तो नहीं चाहता था, बट विंग कहता है कि ठीक है मान जाओ, बाद में हमें अपनी कंपनी को तो वापस लेना है ना। जिसके बाद कुरैन की बातों को मानकर वो लोग डिसाइड करते हैं। देन फिर उसके बाद हमारा वांग जी अपनी कमांड को संभालता है, और विंग तो था ही हमारे वांग जी के साथ सपोर्टिव वे में। वांग जी फिर से उस ऑफिस में वापस आ चुका था, वांग जी का एक अच्छे से वेलकम होता है एंड विंग भी वांग जी के साथ आ चुका था। देन उसका भी वेलकम होता है, जो पिछले वाले जो वर्कर्स रहते थे ना वो भी वहाँ पे थे। देन उसके बाद वांग जी और विंग मिलकर एक स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। वांग जी कुरैन आई मीन से जो वेन चाओ को जो ना कैसे नीचे गिराया जा नीचे गिराया जा करके, और वेन चाओ के हाथ से उस कंपनी को कैसे छीना जाए करके वो लोग एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जहाँ पे उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो ना उन लोगों को जो ना बेट, आई मीन से बेट नहीं कहेंगे इसे, जैसे कुछ ऐसे जो पुरानी चीज़ होती है ना उसके ऊपर बोली लगाई जाती है। तो एक वहाँ पे जैसे ना प्रोजेक्ट के ऊपर भी बोली लगाई जाती है, तो एक वही जगह थी। वहाँ पे वेन चाओ भी आने वाला था और विंग और वांग जी भी वहाँ पे पहुँचते। जहाँ पे वहाँ पे पहुँचने के बाद जो बोली लगाने वाला इंसान रहता है ना, कहता है कि ये 500 मीटर ज़मीन जो है ना, 500 मीटर बोलिया 5 करोड़ मीटर जो ज़मीन है ना, इसके ऊपर अब नई बिल्डिंग बनने वाली है। तो इसके लिए बोली स्टार्ट होती है, पहले 50 लाख 70 लाख 1 करोड़ तक वो बोली जाती है। सब लोग बोलते जा रहे थे, जहाँ पे विंग और वांग जी शांत थे और वेन चाओ बोली लगाते जा रहा था। जब वेन चाओ की बोली के बाद कोई बोली नहीं रहा था, तब विंग खुद की बोली लगाता है 2 करोड़ करके। जिसके बाद वेन चाओ का मुंह खुल जाता है जब विंग और वांग जी को वहाँ पे देखता है करके। तो वेन चाओ कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तो विंग उसे घूरते हुए देखते कहता हाँ तुम्हें क्या करना है, हमारे पास कितने भी पैसे हो वो तो हमारे है ना, तुम्हारे जैसे हमने किसी छीने तो नहीं है ना, ऐसे विंग कह देता है। जहाँ पे वेन चाओ चुप हो जाता है और वेन चाओ उसके आगे फिर से बोली लगाता है, क्योंकि उसको वो ज़मीन चाहिए थी। वो ज़मीन बहुत ज़्यादा अच्छी थी वहाँ पे, और उसे पता चलता उसके सोर्स के थ्रू पता चला था कि वहाँ पे एक ऑयल है करके, जिस ऑयल से अगर वहाँ पे वो पेट्रोल पंप वगैरह बनाता है ना तो बहुत ज़्यादा उसे प्रॉफिट होगा करके। तो वांग जी को ये पता चल वेन चाओ को ये पता चल गया था। तो वेन चाओ के लिए भी वो ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एंड वेन चाओ ये सब करते जा रहा था। इसके कारण वेन चाओ बोली लगा रहा था एंड विंग भी बोली लगा रहा था। जिसके बाद वेन चाओ कहता है कि छोड़ो अब मुझे नहीं करना है, ऐसे कहते हैं। देन नेक्स्ट ज़मीन को वो ले लेगा, ऐसे कहते हैं। देन विंग और वांग जी ऐसे करते हुए जो ना बहुत सारी ज़मीनों को बाय कर लेते हैं एंड वेन चाओ जस्ट ऐसे देखता रहता है। देन उसके बाद एक और ज़मीन आती है, जिसे देखने के बाद वेन चाओ और विंग जैसे एक दूसरे को देख रहे थे और वो दोनों एक साथ बोली लगाना स्टार्ट कर। वेन चाओ कहता है कि नहीं मुझे इसे लेना ही होगा, डैड ने मुझे कहा इसे लेना है करके। एंड वेन चाओ पूरा जोर लगाकर जो ना बहुत ज़्यादा हाईएस्ट बोली कर देता है। देन उसके कारण विंग चुप रहता है एंड विंग चुप रहने के कारण जो ना वो वेन चाओ को मिल जाता है। बट वेन चाओ का जो सेक्रेटरी गार्ड था ना, जो गार्ड रहता है मैनेजर रहता है, वो कहता है कि बट सर हम अब इसको अमाउंट कैसे पे करेंगे।
जहाँ पे वेन चाओ कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा, वो कहते कि हमें इसका अमाउंट को पे करना होगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो ना वेन चाओ की तो हवाट लग जाती है भाई, अगर डैड को पता चला कि उसने इतने महंगे खरीदे करके विंग के साथ लड़ाई करते करते, क्योंकि विंग ही बोली लगा रहा था, वांग जी शांत होकर विंग को देख रहा था, विंग बस बोली लगाते जा रहा था। एंड वेन चाओ, विंग ने इतनी ज़्यादा बोली बढ़ा दी भाई, बहुत ज़्यादा ही 100 मिलियन बोली कर दी थी, जिसके कारण वेन चाओ की तो फट गई थी पूरी तरह, और उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे करके, उसे समझ भी नहीं आ रहा, उसे डर लग रहा था अब उसे क्या करना है। तो कहते कि हमें एक कंपनी को बेचना होगा तभी हो पाएगा, हमें 2 कंपनी को बेचना होगा तभी हमें उतना अमाउंट मिल पाएगा। जहाँ पे वेन चाओ कहते हैं मैं क्या करूँ। वेन चाओ को भी खुद समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और वेन चाओ जस्ट विंग और वांग जी को देखते जहाँ पे वो अपने अमाउंट को पे करने के लिए जा रहे थे, तभी वेन चाओ कहते कि सुनो लान वांग जी, विशाल, जहाँ पे वो दोनों रुक जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ है। जहाँ पे वेन चाओ कहता कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी कंपनी वापस दे दूँ। तो विंग कहता है हाँ क्यों, हमें नहीं चाहिए, हम तो अपनी कंपनी को हासिल कर चुके हैं और वैसे भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं है ना वांग जी। वांग जी कहता है कि हाँ, और वेन चाओ को ये समझ में आ चुका था कि विंग के पास पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि विंग ने दे दनादन पूरे जो ना पैसों बोली लगा दी थी वहाँ पे ज़मीन के ऊपर, इसके कारण। जहाँ पे वेन चाओ जस्ट विंग को देख रहा था और कहता कि वो ना मुझे तुम्हारी कंपनी को तुम्हें वापस देना था, क्या तुम लोग मुझे 100 मिलियन में, नहीं 100 मिलियन नहीं कहेंगे, 50 मिलियन में दे सकते हो और मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस दे दूंगा। विंग कहता 50 मिलियन, हाँ वांग जी क्या हम उस कंपनी को लेना चाहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वेन चाओ कहता है अगर तुम मुझे 100 मिलियन दे देते हो तो मैं तुम्हें 2 कंपनी दे दूंगा। विंग कहता ओ हमारी 2 कंपनीज वही क्या। तो वेन चाओ कहते कि हाँ दे दूंगा, प्लीज़ ले लो ना। विंग कहता ओ क्या तुम हमें बेचने की कोशिश कर रहे हो, जो हमारी कंपनी थी वही बेच रहे हो। तो वेन चाओ कहता कि हाँ तुम्हारी कंपनी अगर तुम्हें मिलती है तो तुम इन कंपनीज को हैंडल कर पाओगे ना, इसलिए। तो विंग कहता कि वांग जी क्या हम ले बताओ। वांग जी कहता कि मुझे लगता है कि 80 मिलियन ठीक रहेंगे। तो वेन चाओ कहता क्या, तो विंग कहता कि हाँ मेरे हस्बैंड ने जो कहा है हम वही करेंगे। तो वांग जी वो विंग कहता कि अब सोच कर तुम बता देना, ठीक है। विंग चाओ कहता कि अगर मैंने इस ज़मीन को नहीं, इस ज़मीन के पे नहीं किया तो वो फिर से बोली लग जाएगी और मेरे डैड मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। ऐसे विंग चाओ हाँ ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है फिर डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं। तो वेन चाओ कहता है कि हाँ हम कल करेंगे। विंग कहता है कल करो आज करो, ऐसे विंग कहता है और अपने डॉक्यूमेंट को निकाल देता है। और वेन चाओ जस्ट विंग बिना सोचे कि विंग के पास ऐसे सडनली डॉक्यूमेंट कहाँ से आ गए, वेन चाओ सीधा साइन कर देता है। एंड उसके बाद विंग बस स्माइल करता है, जिसके बाद वेन चाओ कहता है कि पैसे। तो विंग कहता है कि हाँ तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। ऐसे होते जस्ट विंग एक मैसेज टच करता है, देन वेन चाओ के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। एंड विंग बस स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे वेन चाओ कहते हैं तुम्हारे साथ डील करके अच्छा लगा। विंग कहता है तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। विंग बस ऐसे स्माइल करते हुए कहता है। देन विंग तभी पलटता है और पलटने के बाद बस वेन चाओ के पास आते हुए जस्ट वेन चाओ की चिक को टच करते हुए कहता है कि एंड थैंक यू सो मच मेरी कंपनी को मुझे वापस करने के लिए, ऐसे विंग कहता है। देन वेन चाओ के चिक पे जो टच करा था एक स्लैप में बदल जाता है और वेन चाओ के फेस पे एक जोर से स्लैप। एंड वेन चाओ धड़ाक से नीचे। उसके बाद साइड से पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आ चुके थे और वेन चाओ को पकड़ चुके थे। वेन चाओ पूरा शॉक, सडनली ये सब क्या हो गया, वेन चाओ को समझ भी नहीं आ रहा था और विंग बस स्माइल कर रहा था उसे देखते हुए। विंग बस स्माइल कर रहा था। एंड अब देखते हैं यहाँ पे पुलिस कैसे आई। तो विंग ने जो ना वेन चाओ के खिलाफ जो ऐसे रहते ना, वेन चाओ अब पैसों से ऐसे जैसे पैसों से बिगड़े हुए लोग रहते ना, तो वो बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हैं, गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लोगों को पैसे खिलाते हैं। तो विंग ने वेन चाओ की जो सारी गलतियाँ थी ना, उन गलतियों को ढूंढ कर पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को बता दिया था। एंड पुलिस लोगों ने सबूत वगैरह सारी चीज़ें देखने के बाद पुलिस तभी जो ना वेन चाओ को पकड़ने के लिए जा रही थी, बट विंग ने कहा था कि नहीं सही समय आने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा, आपको तब आना होगा। जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहते कि नहीं हमारे पास प्रूफ है तो हम कर सकते हैं, बट विंग ने कहा था कि प्लीज़ मेरी बात को सुनिए वरना मैं सबूत लेके जाऊंगा। तो उन लोगों ने मान लिया था हमारी विंग की बात को। एंड विंग ने यही मौका आज देखा था वेन चाओ को अच्छी तरीके से नीचे गिराने का। एंड देन वेन चाओ को नीचे गिराया गया था। विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, वेन चाओ को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद हमारे विंग एंड वांग जी को उनका जो कंपनी था ना वो वापस मिल चुका था। विंग बहुत ज़्यादा खुश था एंड कुरन तो बहुत ज़्यादा खुश था कि विंग का दिमाग देखो कितना ज़्यादा तेज़ है। विंग ने ये प्लान बनाया एंड देन कैसे वेन चाओ से सारी कंपनी को हड़प लिया, आई मीन से वेन चाओ से अपनी कंपनी को वापस ले लिया। विंग का दिमाग तो देखो भाई कितना ज़्यादा तेज़ है करके वेन चाओ कुरन को समझ में नहीं आ रहा था। एंड जिसके बाद विंग और वांग जी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड इस बार वांग जी और विंग के पास दोगले लोगों की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वांग जी और विंग जो पहले जिन बिजनेसमैन लोगों के साथ काम कर रहा था बस उन लोगों को धक्का मार देता है, हमारी लाइफ में फिर से आने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसे वो दोनों करते हैं, जिसके बाद वो फिर से जो उनका घर बिखर चुका था ना वो फिर से अपने घर को नई तरीके से बसाते हैं। उनके फैमिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। एंड विंग अपने बच्चों को जो सारी चीज़ें देना चाहता था ना वो सब कुछ दे सकता था, सब कुछ। विंग के कारण वांग जी की फैमिली फिर से बचती है। एंड विंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा विंग के ऊपर प्राउड भी फील हो रहा था कि विंग हर मुसीबत को जो ना
ऐसे अपनी पीठ दिखाकर भागने की कभी कोशिश नहीं करता है। विंग तो उससे लड़ता है जितना हो सके, उसे पुलिस स्टेशन में भी जाने की ज़रूरत क्यों ना पड़े, बट फिर भी उस मुसीबत के साथ हमारा विंग लड़ता था। और आप लोगों ने देख ही लिया है विंग किस तरह से लड़ता है करके। विंग बार बार जेल में भी तो जा रहा था, बट उसको मार के जा रहा था वेंचाओ को। ऐसा ही वो चल रहा था। ये पार्टी खत्म होने के बाद विंग और वांगजी जो थे ना अपने रूम में बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग वांगजी को देख रहा था और स्माइल करते हुए कहता है कि देखो लांसन, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लांसा कहते हैं मैंने भी कहा था। विंग कहता है कि हाँ तुमने भी कहा था और मैंने भी कहा था, एंड देखो सब कुछ ठीक हो गया है ना, सब कुछ परफेक्ट है ना। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करता है, कहता है कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है विंग, तुम्हारे कारण। आई लव यू विंग, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, समझे ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ लांसान मुझे भी पता है और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और खास करके अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांगजी कहता है क्या अब विंग मुझे तुम सेकंड पोजीशन में नहीं ला सकते हो। विंग कहता है कि अब मेरे बच्चे मेरे फर्स्ट पोजीशन पे है और वैसे भी वो तुम्हारे भी बच्चे भूलो मत। वांगजी कहता है कि हाँ मैं अपने बच्चों को कैसे भूल सकता हूँ, और अगर मेरे बच्चे फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं तो मैं भी, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के फर्स्ट पोजीशन हासिल करने दूंगा और मैं सेकंड पोजीशन पे ठीक हूँ। विंग बस एक स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी विंग के लिप्स के पास आता है, देन विंग को एक डीपली पैशनेट भरा किस करता है बहुत प्यार से। जिसके बाद वांगजी कहता है कि और वैसे भी बहुत दिन हो गए ना, हमें अपने सेकंड बेबीज की तो प्लान करनी होगी ना। विंग कहता है क्या क्या कहा तुमने? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांगजी कहता है क्या नहीं मतलब क्या? विंग करना ही होगा ऐसे कहता है। देन वांगजी विंग के बॉडी से उसके कपड़ों को अलग कर चुका था। देन विंग जस्ट वांगजी को रोक रहा था और कह रहा था कि छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो, और तुम डेविल इंसान, तुम मुझे सच में मार डालोगे सच में। जहाँ पे वांगजी बस स्माइल कर रहा था। देन वो विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। और देखो विंग इतना स्ट्रॉन्ग है तो चाहे तो वांगजी को रोक सकता है, बट विंग भी ये सब चाहता है और वांगजी को ये सब पता है, इसलिए वांगजी बहुत ज़्यादा पैशन के साथ विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांगजी और विंग का लाइफ नॉर्मल हो चुका था, सब कुछ बेहतर था। जहाँ पे विंग अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाता था कह सकते हैं, बट अभी भी उसके विंग के बच्चे इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे गाइस, जैसे कि आप सोच सकते हो वो छोटे ही बच्चे थे। विंग के बच्चे जल्दी पैदा होने के कारण वो लोग बात कर पा रहे थे, ठीक है। ऐसे मत समझना कि भाई इतने जल्दी कैसे बात कर सकते हैं, तो मैं बता रही हूँ विंग के बच्चे जब 7वां महीना विंग को चल रहा था ना, तभी विंग के बेबीज जो ना बाहर आ चुके थे, एंड विंग के बेबी जल्दी जल्दी ग्रोथ भी करने लगे थे उनकी तबीयत खराब होने के साथ। तो विंग के बच्चे जल्दी जल्दी बात भी करने लगे थे, ठीक है। देन हमारा अभी विंग जो था ना अपने बच्चों को जो छोटा सा जो नर्सरी रहता है ना, तो वहाँ पे लेके आ चुका था, जहाँ पे किंडर गार्डन ऐसे कुछ कहते हैं शायद से उसे। तो विंग वहाँ पे लेके आता है एंड विंग अपने बच्चों को पढ़ाने की बात करता है। और विंग पहले वहाँ पे सारी चीज़ों को चेक करता है कि भाई यहाँ पे भी कोई ऐसे डिस्टेंस तो नहीं होता है, जैसे जेंडर के बीच में जैसे डिस्टेंस होता है। अगर थर्ड पर्सन जेंडर वाले इंसान मिलते हैं तो लोग कैसे एक दूसरे को ह्यूमिलेट करना सारी चीज़ें करते हैं। और वैसे भी विंग और वांगजी जो थे ना वो गे कपल्स थे, इसलिए जो ना विंग और वांगजी पहले वो चेक करते हैं वहाँ पे। एंड देन उसके बाद विंग एक अच्छा सा उसे किंडरगार्टन मिलने के बाद वो अपने छोटे से दोनों प्यारे बच्चों को वहाँ पे डाल देते हैं स्कूल में। देन उसके बाद विंग अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका था, विंग भी वांगजी की मदद करता था एंड वांगजी भी। और जैसे कि उन लोगों ने जो ड्रॉप शिपिंग वाला धंधा बोल रही हूँ यार, बिजनेस स्टार्ट कर दिया था ना, उसके बाद विंग और वांगजी और बहुत सारे कपड़ों वाले बिजनेस जो रहते हैं उसमें घुस जाते, जहाँ पे विंग को जैसे पेंटिंग आर्ट वगैरह बनाना पसंद था, तो विंग ने अब डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी थी, कपड़ों की डिज़ाइनिंग। तो विंग अब जस्ट कपड़ों की डिज़ाइनिंग करता था एंड वांगजी को बहुत ज़्यादा विंग को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, विंग सारी चीज़ों को कैसे परफेक्ट तरीके से परफॉर्म करता है करके। फिर ऐसे ही वक्त गुजर जाता है एंड अब हम देखते हैं 2 सालों के बाद फिर से 2 सालों का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे विंग के जो बच्चे थे ना वो अब बड़े हो चुके थे। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे भाई, क्यूट एंड अडोरेबल लग रहे थे विंग के बच्चे जो थे ना। अभी विंग के बच्चे जो विंग से बातें कर रहे थे, तो मम्मा आप जल्दी क्यों नहीं आ रही हो, जहाँ पे विंग जैसे अपनी कमर को टच करते कहते हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था और कहते तुम दोनों शैतान, हाँ तुम दोनों को ना हमेशा पेस्ट्री खाने की मची रहती है, हमेशा तुम पेस्ट्री खाना चाहते हो, बट अपनी मम्मा के बारे में भी तो सोचो ना, वो चल नहीं सकती है, हाँ फिर भी तुम मुझे बताते रहते हो, अपने डैडा को बताओ ना। जहाँ पे वांगजी कहते क्या शिकायत कर रहे हो विंग मेरी बच्चों से, हाँ। विंग कहते देखो तुम्हारे कारण हाँ मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया और देखो हमारे बच्चे मुझे कितना परेशान करते रहते। तो वांगजी कहते विंग ये हमारे बच्चे हैं ना, तो विंग कहते हाँ बस ये तुम्हारे ऊपर गए, बार बार मुझे परेशान करते रहते हैं, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं सच में। जहाँ पे वांगजी कहते ओ तुम इन दोनों को मत छोड़ना और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विंग उसे घूर के देखते हो, तुम ना कहीं पे भी फ्लर्ट करना स्टार्ट मत करो, समझे ना, चुप रहो। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करते हैं, कहते ओ माय विंग क्यूट विंग। विंग उसे घूर के देख रहा था और विंग कहता है कि देखो अब लास्ट मंथ चल रहा है और मैं नहीं चाहता मैं ज़्यादा टेंशन लूँ करके, जाओ इन लोगों के लिए दोनों के लिए जो ना कप केक्स लेके आओ, जाओ
जहाँ पे वांगजी कहता है ठीक है, एंड वांगजी फ्रीज में जाता है और निकालता है और उन दोनों के सामने रखते कहते चलो चलो अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करो। तो विंग कप्स को कहता है मुझे नहीं दोगे क्या? तो वांगजी कहता है हाँ हाँ लो 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 मैं स्वीट हार्ट, ऐसे कहता है। देन विंग को देता है, जहाँ पे विंग कप खा रहा था ना, तो वांगजी उसको देखता है कहते विंग मुझे तुम्हें खाना है। विंग तो क्या कहा, हाँ तुम्हें नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या मेरी किस कंडीशन है, तो हाँ कितना ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है, तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा है बट तुम्हें मुझे खाना है, मैं तुम्हारा ना सच में, ऐसे कहते ना। विंग इधर उधर देखता है और विंग को एप्पल नजर आता है तो वो वांगजी को फेंक कर मारता है, जहाँ पे वांगजी तो विंग अब ये पुरानी तरीके करना बंद करो। विंग उसे घूर के देखते कहते हैं हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो ना, इसलिए तुम्हें मेरे सारे चाल पता है ना, है ना। जहाँ पे वांगजी बस स्माइल करता है और विंग जस्ट खड़ा होता है कि तभी विंग को महसूस होता है कि उसका वाटर जो बैग जो रहता है ना वो फट गया करके विंग को महसूस होता है। और विंग कहते वांगजी क्या हुआ है विंग, हाँ क्या हुआ है? जहाँ पे विंग कहते हैं वो तुम्हें हंसी आ रही है, यहाँ पे मेरा वाटर बैग फट चुका है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे कि वो वाटर बैग, तो वांगजी को समझ में ओ विंग विंग बैठो। विंग कहते हैं क्या बैठो, चलो मुझे हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी 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 चलो। तो वांगजी कहते हैं हाँ हाँ। और विंग अपने बच्चों को देखते बच्चों डैड को फॉलो करो और साइड में जो सामान रखा हुआ है ना उसे पकड़ो। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ बच्चों साइड में सामान रखा हुआ उसे पकड़ो, क्योंकि विंग ने पहले से प्रिपरेशन कर ली थी। जब विंग इस कंडीशन में आएगा करके तो विंग ने पहले से सामान को पैक कर लिया था, जो उसे बच्चे जब बेबी बर्थ होगा ना उस टाइम पे चाहिए होगा। तो उसके दोनों बच्चे जो ना उस बैग को खींचते हुए लेके आ रहे थे एंड वांगजी विंग को कार में लेके आ जाता है। जहाँ पे विंग कहते देखो उन दोनों को, वो कैसे उन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, जाओ जल्दी उन लोगों को लेके आओ। जहाँ पे वांगजी वैसे ही जाता है और वो जो था ना अपने दोनों बच्चों के हाथों से वो सामान ले लेता है एंड कहता है कि बच्चों जल्दी 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 चलो मम्मा बेबी को बर्थ देने वाली, चलो चलो। तो उनके दोनों बेबी जस्ट कार में आकर सामने बैठ जाते हैं। जहाँ पे विंग वांगजी से कहता है कि जल्दी चलाओ, जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ हाँ विंग चला रहा हूँ। जहाँ पे वांगजी कार चलाना स्टार्ट कर देता है और विंग कहता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वांगजी मुझे, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें दूसरे बेबी चाहिए थे, हाँ दो बेबी से तुम खुश नहीं थे, हाँ तीसरे बेबी भी चाहिए था तुम्हें ना, मैं सच में ऐसे कहते जो ना विंग वांगजी कार चला रहा था तो हमारा विंग जो ना वांगजी के बालों को खींच लेता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं विंग छोड़ो मुझे, विंग मुझे कार चलानी है। जहाँ पे विंग कहता है ये सारी तुम्हारी गलती, तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही थी, हाँ तुम्हें पता है। जहाँ पे वांगजी विंग और दोनों बच्चे जो थे ना हमने मॉम डैड को ऐसे करते हुए देखकर बहुत जोर जोर से हंसे जा रहे थे। जहाँ पे विंग इन दोनों को देखो शरारत दोनों को कैसे हंस रहे, बस इनको हंसी आती है और कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, जहाँ पे कुरान शिजान सब महंगा वगैरह सब लोग वहाँ पे आ चुके थे। एंड विंग जस्ट अंदर जाते हुए कहते कि तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम बेबी के बारे में बात की ना तो तुम्हारा ना सच में वो तोड़ ही दूंगा, काट ही डालूंगा। जहाँ पे फाइनली तो विंग अगर इसे काट डालोगे तो नेक्स्ट बेबी की प्लान हम कैसे करेंगे। विंग कहते कि तुम्हारी तो ऐसे विंग कहता है, बट डॉक्टर कहते कि अब शांत हो जाइए आपको अंदर चलना है। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखना। जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ मैं ख्याल रख लूँगा। जिसके बाद वांगजी एक रिलैक्स भरी सांस लेता है, देन अपनी फैमिली की ओर देखता है जहाँ पे दोनों सारे फैमिली मेंबर वांगजी को देखकर बस हंसे जा रहे थे क्योंकि वांगजी के बाल पूरे ऐसे स्ट्रेटली खड़े हो चुके थे। जहाँ पे कुरन कहता है कि वांगजी मुझे ये बताओगे तुम्हारी ये बालों की हालत किसने की है। तो वांगजी कहता वो अंकल, तभी जो है ना जिंगी कहता है कि मम्मा ने डैड के बालों को खींचा। जहाँ पे वांगजी कहते चुप रहो तुम दोनों, ऐसे वांगजी कहता है। जहाँ पे कहता है क्या हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में मम्मा ने डैड के बालों को खींचा। तभी शिचान भी हंसते कहते क्या बात है विंग, सच में। जहाँ पे वांगजी कहता है कि अब क्या करूँ, अब डेंजरस वाइफ मिली है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे वो कहता है। देन कुछ टाइम के बाद बेबीज बर्थ होते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा लिटिल गर्ल थी वो वाली जिसका बर्थ होता है। देन उसके बाद हमारा विंग बेहोश हो चुका था। वांगजी बस विंग को देखने के लिए आता है और अब छोटी सी गर्ल को देखता है जिसके लिप्स के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा मोल था जो विंग के ऊपर गई थी पूरी तरह से। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है, उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और विंग को इस तरह से देखने के बाद इसके बाद विंग के बेबी सभी लोग देखते हैं। जिसके बाद विंग को होश आता है और विंग होश में आने के बाद पहले तो अपने बेबी को ढूंढता है और कहता है कि वांगजी मेरा बच्चा कहाँ है, हाँ ऐसा कहता है। जहाँ पे वांगजी साइड में अपने दोनों बच्चों को जो ना लिटिल गर्ल को दिखा रहा था, कुरान भी बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग की ये वॉइस सुनने के बाद कुरान भी थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि विंग ने गुस्से में कहा था, क्योंकि विंग को जब उठेगा ना तो विंग चाहता था कि वो पहले अपने बच्चों को देखो, बट यहाँ से दूसरा बच्चा गायब था इसलिए विंग चिल्लाकर बोलता है। जहाँ पे वांगजी थे विंग शांत हो जाए, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा अभी सर्जरी हुआ है और तुम ऐसे सारी चीज़ें कर रहे हो, हाँ अभी तुमने बच्चों को बर्थ दिया और तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। विंग उसे देखते बेबी को लेके आओ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग का तभी ध्यान जाता है कुरान की ओर और विंग कहता बेबी के लेके आओ वांगजी, ऐसे कहता है विंग बहुत ज़्यादा प्यार से। वांगजी जब देखता है कि विंग का टोन कैसे चेंज हुआ है करके तो वांगजी को समझ में आता है और वांगजी कहता है कि हाँ, और वांगजी प्यार से हमने बच्चे को वहाँ पे लेके चला जाता है और विंग के पास, और विंग अपने छोटे से प्यारे से क्यूट से बच्चे को देखता है और वांगजी कहता है कि ये गर्ल है। तो विंग कहता है क्या सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है ना लांजान। जहाँ पे लांजान बस एक स्माइल करता है, हाँ बस तुम्हारी तरह गई है, तुम्हारे ऊपर गई है। तो विंग भी एक स्माइल करता है, कहता है कि हाँ सही कहा, मेरे ऊपर गई है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। हम इसका नाम क्या रखें लांजान। तो लांजान जस्ट उसे देखते कहता है हम इसका नाम रखते हैं वांगशान, हाँ वांगशान ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है वांगशान तो वांगजी कहता है कि हाँ
तो वांग जी की बातें सुनने के बाद हमारा वांग की बातें सुनने के बाद ठीक है तुम्हें जो ठीक लगे, बट हम प्यार से उसे बुलाएंगे लुलू, ठीक है, जहाँ पे विंग भी मान जाता है। देन उसके बाद विंग को वहाँ से डिस्चार्ज मिल जाता है और विंग के बेबी को घर में लाया जाता है, जिसके बाद विंग अपने प्यारे से तीनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखता है, जहाँ पे दोनों बच्चे जो ना किंडरगार्टन से फर्स्ट क्लास में भी आ चुके थे। देन विंग अपने छोटे से प्यारे से बच्ची को ख्याल रख रहा था, बट वो छोटी बच्ची जो थी ना वो वांग जी के ऊपर थी, कहते वांग जी को बस चिपकती रहती थी। इतने छोटी से होने के बाद भी उसे पता चल चुका था ये उसके डैड है करके, और उसे अपने डैड के पास ही रहना है करके, तो वो अपने पास वांग जी के साथ रहती थी। वांग जी अगर उसे दूर हो जाता था तो वो जोर जोर से रोने लगती थी। विंग के पास जब आती थी ना, जब उसे फीड करवाना रहता था ना, तभी वो विंग के पास आती थी, वरना वांग जी की गोद में ही रहना पसंद था। और वांग जी कोई काम भी नहीं कर पाता था। विंग कहता कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे तो ये दोनों शैतान मुझे हमेशा परेशान करते रहते, थैंक गॉड कि ये आ चुकी है, अब तुम्हें परेशान करेगी। वांग जी जस्ट विंग को घूर घूर के देख रहा था बस। और वांग जी कहता कि हाँ रात को मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग कहता कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग का ऐसे ही टाइम स्पेंड चलना स्टार्ट हो चुका था। एंड देन अभी विंग के जो बच्चे थे ना वो सेकंड क्लास में आ चुके थे, सेकंड क्लास में, और विंग की जो छोटी सी बच्ची थी ना वो 2 साल की हो चुकी थी, ठीक है। विंग की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी एंजल जो थी ना वो 2 साल की हो चुकी थी, और वो अब धीरे धीरे वो चलना, वांग जी के पीछे दौड़ना, कहे तो वो वांग जी के पीछे ही वांग जी के पैर को यह करती थी, और उसके मुंह से भी पहला वर्ड जो निकला था डाडा ऐसा निकला था। एंड जिंगी और आयुन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा खुश थे, अपने लिटिल सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे। विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, उनका फैमिली पूरा कंप्लीट हो चुका था इसके कारण। एंड और वांग जी और विंग के बीच में इतनी मुश्किलों के साथ भी जो प्यार अभी तक बरकरार था, उन दोनों के बीच में प्यार कम नहीं हुआ था। बट विंग की नोक झोंक, विंग का पीटना, ये बिल्कुल कम नहीं हुआ था। विंग को जब गुस्सा आता है ना भाई, वो वाट लगा देता है हमारा वांग जी की, और वांग जी ने ये देख लिया है। बट फिर भी वांग जी के दिल से कभी विंग के लिए प्यार कभी भी कम नहीं हुआ, और वांग जी को विंग की ये जो हरकतें रहती है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड विंग को भी पता है कि वांग जी वो कितना भी डांटे बट फिर भी वांग जी उससे प्यार करेगा, और विंग को पता है कि वो बहुत ज़्यादा हमारे वांग जी से प्यार करता है करके। एंड देन अभी पूरे 17 साल बीत चुके हैं, पूरे 17 साल बीत चुके हैं। अभी विंग के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, दोनों बच्चों के पास उनका गर्लफ्रेंड था, और दोनों बच्चे जिद करते कहते डैड मम्मा को बोलिए ना हम शादी करना चाहते हैं। जहाँ पे विंग कहते हैं तुम्हारी उम्र देखिए, हाँ तुम्हारी उम्र देखिए, अभी तक 18 साल की भी नहीं हुई और तुम दोनों को शादी करनी है, हाँ और तुम दोनों को लड़कियाँ कैसे मिल गई, कौन सी है वो लड़कियाँ, हाँ मुझे बताओ तो। जहाँ पे वो दोनों कहते डैड हम उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, हम उनके बिना जी नहीं सकते। विंग कहता है जी तो रहे हो, मेरे सामने तो बैठे हुए हो, और कितना जीना है तुम लोगों को, हाँ। जहाँ पे वो दोनों कहते कि डैड प्लीज़ मम्मा को बताइए ना, हम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। विंग उन दोनों को घूर घूर के देखते, कहता बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तो विंग अब मान भी जाओ ना, अगर वो प्यार करते हैं तो क्या हुआ। तो विंग कहता है उनकी उम्र तो देखो, ठीक से अपने पैरों पे खड़े तक नहीं हो सकते हैं, और शादी करने की बात करें तभी जिंगी खड़े होते, मॉम देखिए मैं खड़ा हो सकता हूँ। विंग जो है ना उसके हाथ में जो फायर पैन जो रहता है ना, जो हम खाना बनाते हैं वो रहता है। विंग उधर आते कहते अच्छा हाँ तुम खड़े हो ना, ऐसे कहते जो विंग आता है वो सीधा उसके बम पे जोर से मार देता है। जहाँ पे जिंगी कहते हैं मॉम आप इस तरह से मारते क्यों हो। जहाँ पे विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ तुम खड़े हो रहे हो ना, हाँ और हो के दिखाओ खड़े, हाँ हो जाओ और खड़े हो जाओ। जहाँ पे जिंगी चुप ही हो जाता है पूरी तरह से, वो कुछ बोलता ही नहीं। जहाँ पे आर्यन कहते हैं मॉम मेरी बातों को सुनो, वो लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, आपको कामों में मदद भी करेगी। तभी वहाँ पे लुलू आती कहती मॉम देखिए मुझे आज क्या मिला। जहाँ पे विंग उसे देखता है और विंग उसके हाथ में एक पफी को देखती है, कहता ओह सच में लुलू तुम मेरे नाक में दम करके रखती है। जहाँ पे लुलू कहती क्या हुआ है मॉम। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम हर बार कोई भी जो तुम्हें रास्ते पे जानवर नजर आता है उसे उठाकर घर में लेके आ जाती हो, हाँ। तो लुलू कहते मॉम इसे देखिए ये कितना ज़्यादा क्यूट है, कितना क्यूट है। विंग वांग जी को देखते संभालो इसे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ओके ऐसे कहता है। देन लुलू के पास आता है और उस जानवर को लेते हुए कहता है कि क्या हम उसे लेके चले। जहाँ पे लुलू कहते कि हाँ। जहाँ पे लुलू जब भी घर के बाहर जाती है ना, उसे कभी ऐसे छोटा सा पपी मिलता है, जो लावारिस होते हैं ना, वो जानवर मिलते हैं ना, लुलू हमेशा घर में उस बच्चे को लेकर आते हैं। देन इसके कारण हमारे वांग जी ने एक छोटा सा जो होम रहता है ना, जो बनाया था कुत्ते बिल्लियों के लिए, जहाँ पे वांग जी ने एक ऐसा जगह बनाई थी जहाँ पे लोग जो ना इन कुत्तों बिल्लियों को अडॉप्ट कर सकते थे। तो वांग जी ने ऐसी जगह बनाई थी और वांग जी वहीं पे जाकर इस कुत्ते को दे देता है। एंड लुलू कहते कि जैक है ना यहाँ पे, तो कहते कि हाँ जैक को अभी किसी ने भी नहीं खरीदा। जहाँ पे लुलू जाते है जैक कैसे हो तुम। जैक भौंकने लगता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, ऐसे बता रहा था वो कुत्ता जो था ना, वो बता रहा था। और लुलू जो ना जैक के साथ कुछ टाइम तक खेलती है। देन उसके बाद वांग जी कहता है कि चलो लुलू घर जाना होगा, मम पता नहीं उन दोनों का क्या हालत करी होगी। तो लुलू कहते कि हाँ। जिसके बाद लुलू घर में आते, जहाँ पे विंग ने उन दोनों को जमीन पर बैठा दिया था अपने घुट्टों के बल। एंड दोनों कह रहे थे कि मॉम अब छोड़ भी दीजिए ना। जहाँ पे विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, हाँ तुम दोनों इतनी सी उम्र में कैसे प्यार कर सकते हो, कैसे, हाँ तुम दोनों को यही सिखाया मैंने। तो कहते मॉम डैड आप हमेशा अपने हमारे डैड से इतना ज़्यादा प्यार करते रहते हो, हम ये सब तो सीखेंगे ही ना। विंग कहता है हाँ तुम्हारी तो। जहाँ पे वो दोनों कहते मॉम आप हम पे गुस्सा कर रहे हो, आप हमसे प्यार ही नहीं करते हो।
विंग कहता है कि तुम दोनों से प्यार मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, पर देखो अगर तुम्हें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना, तुम दोनों को पहले अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। तभी जिंगी खड़ा हो रहा था, तभी विंग उसे घूर के देखता है। तभी विंग कहता है इस तरह से नहीं मैं बोल रहा था, जैसे तुम्हारे मोम डैड कैसे काम करते हैं एंड पैसे कमाते हैं, तो वैसे ही तुम्हें करना होगा। तुम जैसे अब हम तुम लोगों को पैसे दे रहे हैं, इसलिए तुम लोग जो ना पढ़ाई कर पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, बट जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब तुम्हारी वाइफ होगी ना, तुम्हें उनके लिए ये सब करना होगा, तुम्हें उनके लिए पैसे कमाने होंगे, तुम्हें अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना होगा, ना कि तुम हमारे बलबूते में ये सब कर सकते हो। वरना अगर तुम्हें करना है तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये जो हमने कमाया है वो बस हमारा है, ये तुम्हारा भी है, बट हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो, और तुम लोग ये करना प्लीज़। जहाँ पे वो दोनों बच्चे कहते मॉम डैड हम ज़रूर करेंगे, मॉम हम ज़रूर करेंगे। तो विंग कहता है हाँ, एंड देन शादी भी तभी करना। तो दोनों कहते हैं मॉम डैड बट हम लोग रिलेशनशिप में तो रह सकते हैं ना। तो विंग कहता है कि हाँ, मुझे उन दोनों को लड़कियों को देखना होगा वो कैसी है। तो वो दोनों कहते हैं कि ठीक है, हम कल उन लोगों को लेके आते हैं। तो कहते कल, हाँ ज़रूर लेके आना। तभी जो वांग जी कहते हैं कि क्या सब कुछ सॉल्व हो गया। तो विंग कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं, कल ये दोनों वो तो छिपकली को लेके आने वाले, अब मैं देखूंगा। तो आयुन कहते कि मेरी जुली बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जिंगी कहता है कि हाँ, और मेरी सोना भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसे वो दोनों कहते हैं। एंड जहाँ पे विंग कहता है कि देखो अभी से ये दोनों पॉजिटिव होने लगे। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है। तभी जो लुलू आती कहती है मैं भी बड़े होने के बाद जो ना मैं भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढूंगी। हाँ, मैं भी एक लड़के को ढूंढूंगी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा, है ना मॉम। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, एंड चलो सब लोग आओ खाना खाओ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो खाना खाते हैं। एंड देन उसके बाद विंग जो ना अपने नेक्स्ट डे अपने बच्चों के साथ उन दोनों लड़कियों को देखता है, जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ विंग के घर में आ चुकी थी और वो अनकंफर्टेबल थी। और विंग उन दोनों को देखते हुए कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तो वो दोनों जस्ट विंग को देख रही थी, क्योंकि विंग के बारे में उन लोगों ने सुना है, जब भी उनके बेटे के ऊपर कोई भी आँच आती है, कुछ भी होता है ना, तो विंग कैसे उनके सामने ढाल बन के खड़ा हो जाता है और उनकी बैंड बजा देता है, कोई भी हो। उन लोगों ने विंग के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, और विंग के वांग जी के बारे में भी सुना है, वांग जी कितना अच्छा बिजनेसमैन है करके, वो उन्होंने सुना है। जहाँ पे विंग कहते हैं कि क्या हुआ है, तुम दोनों इतना शांत क्यों हो, तुम दोनों अपना नाम बताओ। जहाँ पे वो दोनों अपना नाम बताती है, जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है, अंदर कहता है कि अच्छा, क्या तुम दोनों की फैमिली को पता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो करके। हाँ, तो जूली कहती है कि हाँ मैंने अपनी मॉम को बताया था, मेरी मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है वाओ क्या बात है, और तुम सोना कहते हैं कि हाँ मैंने अपने डैड को बताया है, मेरे डैड समझ गए, बट उन्होंने बस इतना कहा था कि फिज़िकल विंग कहता ओ मैं समझ गया, फिजिकल नीड्स आई मीन से फिजिकल नहीं होना है ना। तो कहते कि हाँ मेरे डैड नहीं चाहते कि मैं कोई गलती करूँ इसलिए, और वैसे भी मैं छोटी हूँ ना। तो विंग कहता कितने साल की हो, तो वो कहते मैं 17 साल की। तो वो जूही से पूछता है, तो वो बोलती कि हाँ मैं भी 17 साल। तो विंग कहता ओ तुम लोग इसका मतलब सेम ही एज के हो। तो वो लोग कहते कि हाँ, और विंग कहता कि ओके अगर तुम्हारी फैमिली मान गई है तो मैं भी मान जाता हूँ, मैं क्यों अपने बच्चों के खुशियों में आड़ा आऊँगा करके। ऐसे विंग बोलता है कि ठीक है तुम लोग डेटिंग कर सकते हो, बट मैं भी कहूँगा शिजुई एंड जिंगी फिजिकल नहीं होना है, ये सब जब करना है ना बस शादी के बाद, सारी चीज़ें सब कुछ शादी के बाद होगी, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा, समझे ना ही किस भी होगा। जहाँ पे बोलते डैड, तो विंग कहता सुना तुमने। तभी जो है ना सभी लोग जो है ना वांग जी को देख रहे थे, और वांग जी को कहते कि डैड कुछ तो करिए। जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है और विंग से कहते विंग शांत हो जाओ, बस किस तो चलता है ना। विंग कहता क्या कहा तुमने, हाँ अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हो। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के लिप्स पे किस करते कहते ये देखो ना किस करने के पास कितना अच्छा एहसास होता है। विंग उसे घूर के देख रहा था और सारे लोगों को देखता और कहते लॉन वांग जी तुम इस तरह से कैसे हरकतें कर सकते सबके सामने। हाँ, और विंग वांग जी को जो ना मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। जहाँ पे वांग जी दौड़ रहा था तभी जो है ना लुलू बीच में आते कहते मॉम रुक जाइए ना मॉम। जहाँ पे विंग उसे कहता है और कहते तुम लिटिल शैतान, हाँ तुम हमेशा अपने डैड को बचाने के लिए आ जाती हो। और वो हंसते कहते कि हाँ वो मेरे डैड है इसलिए मैं बचाऊंगी, ऐसे कहता है। एंड देन यहाँ पे ये लोग सभी लोग जो थे ना जिंगी और आयुन की जो गर्लफ्रेंड थी ना वो देख रही थी, एंड जो विंग जो था ना वांग जी को मारने के लिए भाग रहा था। एंड देन हमारा जो लुलू जो थी ना वो उन दोनों के पीछे भाग रही थी। एंड देन इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये वाला स्टोरी फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला स्टोरी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।